बैक टू हैप्पी इंटीरियर बाय हैप्पी होम्स बाय रेशमा गिरी। सो गाइज, मैंने बीच में एक एपिसोड डाला था जहाँ पे मैं आपको स्क्रैच टू एंड सारा डिटेल्स देने वाली थी, इन डिटेल एक्चुअली। सो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आप लोग को दिखाया था कि वो एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था जिसको हम लोगों ने रिनोवेट करने के लिए फ्लैट लिया हुआ था, एंड दैट्स अ 2 BHK फ्लैट। उसका मैंने टूर भी आप लोग को दिखाया था कि वो फ्लैट एक्चुअल कंडीशन में कैसा था जब वो फ्लैट वेकेंट था। और उसके बाद अभी आज मैं आप लोग को लेके आ रही हूँ सेकेंड एपिसोड में, सो दैट मैं आपको समझा सकूँ कि जब वो वेकेंट था तो वो कैसा दिखता था, और अभी हम लोगों ने उसका जो है 3D वगैरह बना लिया है, एंड उसको जो भी वॉल्स वगैरह मुझे डिमोलिश करने थे वो सारी चीज़ें कर ली है। तो वो सारा चीज़ मैं आज आपको ये सेकेंड एपिसोड में दिखाने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो है हमारे इस सेकेंड एपिसोड के अंदर हम लोग 3D व्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ हमने सिविल में क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जैसे आप लोग स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, ये लिविंग रूम का व्यू है जहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड वाला जो वॉल, लॉन्ग वॉल आ रहा है, वहाँ पे हम लोग TV यूनिट प्लान करने वाले हैं। एंड आप लोग देख सकते हो कि हमने रेंडरिंग में जो फ्लोर टाइल है वो आपको थोड़ा सा वाइट एंड ग्रेइश में दिख रहा है, बट फॉर अ चेंज हमारा जब हम सिलेक्शन के लिए गए थे तभी हमें ग्रे एंड वाइट वाली टाइल्स इतना ज़्यादा नहीं पसंद आ रहे थे, बिकॉज सारी की सारी सतवारियों में दिख रही थी, और सतवारियों अभी बहुत ज़्यादा कॉमन टाइल हो गई है। सो वी वॉन्टेड टू गो समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स के साथ ना हो। सो इसके लिए हमने ग्रे एंड बेज के मिक्स का जो एक टोन होता है बीच वाला, वो टोन सिलेक्ट किया है टाइल का। सो मैं आपको जब भी फ्लोरिंग टाइल इंस्टॉलेशन होने के बाद वो कैसा दिख रहा है वो व्यू दिखाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि वो कैसा लग रहा है। सो अभी 3D की बात करें हम, तो यहाँ पे मैंने 3D में प्लान आउट किया है शू रैक L टाइप का, सो दैट वो शू रैक टाइप नहीं दिखे, बिकॉज इनका फ्लैट ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है और वहाँ पे साइड में उनको ज़्यादा स्पेस नहीं है जहाँ पे वो शू रैक बना सके। सो इसलिए मैंने TV यूनिट के साथ ही शू रैक प्लान किया है जो ऑड भी ना दिखे, एंड उनका थोड़ा सा शू रैक वाला जो इशू है वो भी रिजॉल्व कर सके हम। सो यू कैन सी शू रैक के ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा लोअर्स प्लान आउट किया है। सो दिस इज MDF लोअर्स, जहाँ पे हम लोग शू रैक के पोर्शन को हाईलाइट करने वाले हैं। TV यूनिट की बात में अगर करूँ तो यहाँ पे मैंने सोचा था एक्चुअली कि टाइल के लिए हम जाएंगे, बट टाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मेजरमेंट्स को लेके हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना होता है इसके अंदर, जो समटाइम नहीं भी हो पाता है तो टाइल क्रैक्स होने के इश्यूज होते हैं। एंड इस रीज़न से अभी भी आई हैव नॉट डिसाइडेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड कि हमें टाइल के लिए जाना है या फिर PVC पैनल के लिए जाना है, बिकॉज PVC पैनल्स भी अभी बहुत अच्छे अच्छे निकल चुके हैं जहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइल लुक देता है वो, जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे मैंने TV यूनिट के अंदर PVC पैनल यूज़ किया हुआ है जो एग्जैक्ट लुक क्रिएट करता है सेम टू सेम टाइल का। सो माइट बी आई गो विद दैट टू मैच विद द टाइल मोस्ट प्रोबेबली, एंड इफ नॉट देन डेफिनेटली विल गो विद द टाइल पोर्शन। सो लेट्स सी क्या होता है एंड का रिजल्ट उसका। एंड बाद में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे TV यूनिट के साथ स्टोरेज भी प्लान आउट किया है। जैसे ये 2 BHK घर है बट थोड़ा सा छोटा होने की वजह से हमको इसमें स्टोरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना था, सो दैट उनको स्टोरेज कहीं पे भी कम नहीं मिले। सो आई हैव प्लान्ड स्टोरेज इन TV यूनिट एज वेल, जहाँ पे आर्टिफिक्स के साथ साथ उनको स्टोरेज भी मिल सके। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न रखा है जहाँ पे एक पोर्शन जो है ओपन रहेगा, एक पोर्शन जो है पैक रहेगा, तो उसमें दे कैन प्लान आउट देयर सम स्मॉल काइंड ऑफ स्टोरेजेस, सो दैट वो उनको स्टोरेज के लिए भी काम आ जाए, और आर्टिफैक्ट वगैरह दिखाना है अगर रूम के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें रखनी है तो वो भी वो उसके साथ रख सकते हैं। TV यूनिट के नीचे का स्टोरेज जो है आप देख सकते हो, सो वहाँ पे भी मैंने 2 ड्रॉर्स प्लान आउट किए हैं। बीच में हमने ओपन बॉक्स रखा है बिकॉज सेटअप बॉक्स के लिए भी हैव टू कीप इट, एंड साइड का एक पोर्शन मैंने लॉन्ग में L टाइप में थोड़ा सा प्लेन सेक्शन छोड़ा हुआ है, सो दैट वहाँ पे कैसे है हम कुछ अच्छा सा प्लांट वगैरह प्लान आउट कर सके। सो ये कैसे है वो रूम को TV यूनिट ही ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे, बिकॉज हमने सबसे लॉन्ग वाली वॉल को एज अ TV यूनिट सिलेक्ट किया हुआ है। सो या वहाँ पे थोड़ा सा प्लान
प्लांटेशंस वगैरह भी करेंगे तो वो लुक में बहुत ज़्यादा एलिगेंट और अपने जो भी फ्लैट अपने लिविंग रूम को जो है वो एक अच्छा सा टच एस्थेटिक सा टच देगा। सो लिविंग रूम के लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे अगर हम आते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे हमारा टीवी यूनिट के सामने सेटिंग आ रहा है एक प्रॉपर 3 सीटर सोफा यू कैन से, एंड उसके बाजू में ही मैं एक वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल प्लान आउट कर रही हूँ। बिकॉज कैसा है कि यहाँ पे हमको ज़्यादा स्पेस नहीं है डाइनिंग एरिया के लिए, और डाइनिंग टेबल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमको लगती नहीं है जनरली। सो एक रिक्वायरमेंट भी थी, बट वो रिक्वायरमेंट से हमें स्पेस को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। तो इसके लिए वहाँ पे आई हैव प्लान अ वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल, सो दैट वहाँ पे डाइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कभी कुछ एक गेट टुगेदर होता है, सो यू नो आप फोल्डिंग टेबल होगा तो उसको निकाल के यू कैन कीप अ सर्विंग बाउल्स एंड ऑल दैट थिंग। सो वो उस चीज़ के लिए भी हमारा यूज़ हो सकता है एंड एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ हो सकता है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सिटिंग के साथ ही वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल प्लान आउट किया है, बिकॉज हमारा जो एंट्री लेने के बाद का आप राइट हैंड साइड हमने टीवी यूनिट प्लान आउट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का जो वॉल है वहाँ पे हमने डाइनिंग एंड सिटिंग प्लान आउट कर लिया, बट उसके आमने सामने वाली जो 2 वॉल्स है, एक साइड तो हमारा पूरा विंडो आ जा रहा है और एक साइड जो वॉल आ रहा है वहाँ पे हमने मंदिर प्लान आउट किया है, बिकॉज दिशा एंड ऑल के हिसाब से हमारा वो लोकेशन प्रॉपरली आ रहा था मंदिर के लिए। सो वो एरिया हमारा मंदिर के लिए जा रहा है, तो मंदिर के पास ही हमें डाइनिंग एरिया जो है वो प्लान आउट नहीं करना था। सो इस रीजन से वो वॉल को स्किप करके मैंने रेस्ट एरिया के पास ही वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल जो है वो प्लान आउट किया है। सो गाइज अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो किचन का व्यू। किचन का व्यू जो है थोड़ा सा हमने प्लान आउट किया है डिफरेंट वे में। पहले जो क्लाइंट का किचन था दैट वाज एल काइंड ऑफ किचन, बट उससे हमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा था, ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिल पा रहा था। सो यहाँ पे मैंने जो है पैरेलल किचन प्लान आउट किया है, एंड हमारा किचन जो है वो एक्चुअली लिविंग रूम से कनेक्टेड है। सो लिविंग रूम से कनेक्टेड होने की वजह से आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि शायद से मैं ये वॉल जो है तोड़ने का प्लान आउट कर रही हूँ, सो दैट किचन एरिया जो है थोड़ा ओपन हो जाए और जो हमारा लिविंग एरिया है जो एक कॉम्पैक्ट रेक्टेंगल टाइप दिख रहा था वो एक एल टाइप में क्रिएट हो। सो एक विजुअलाइज होने की वजह से वो जो है लिविंग एरिया जो है थोड़ा सा वाइडनेस क्रिएट कर रहा था। सो यहाँ पे मैंने ये वॉल को तोड़ने के बाद जो है यहाँ पे किचन प्लान आउट किया हुआ है, एंड किचन प्लान आउट करने से एल टाइप में एक सर्विस और वर्किंग प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो गया है। सो हमें ये वाला जो साइट है वो एज अ वर्किंग प्लेटफॉर्म मैंने रखा हुआ है, और ये वाला जो साइट है वो मैंने एज अ दिस यू कैन से सर्विस प्लेटफॉर्म रखा है, जहाँ पे हमें सिंक भी प्लान आउट किया हुआ है। सो सिंक एंड किचन एरिया जो गैस वाला स्टोव वाला एरिया है दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सो एक टाइम पे 2 इंसान एक डिफरेंट काम कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा किचन की बात। किचन में फर्नीचर वाइज में आपको अगर बोलूँ तो आई हैव प्लान्ड लोअर हेड कैबिनेट्स बोथ द साइड एंड अपर हेड कैबिनेट बोथ द साइड, सो दैट इनटू स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, एज आई हैव टू कीप दैट थिंग इनटू माइंड कि इनके फ्लैट में हमें स्टोरेज को एक स्पेस ऑर्गेनाइज्ड कैसे करना है उस हिसाब से प्लान आउट करना था। सो ये हो गया किचन की बात। सो लेट्स गेट इनटू अ पेरेंट्स बेडरूम जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया था गाइज। सो यू कैन सी पेरेंट्स बेडरूम में 2 इंडिविजुअल बेड्स हमने प्लान आउट किए हैं, एंड एंट्री में जैसे ही हम घुसते हैं तो वार्डरोब प्लान आउट किया हुआ है, एंड उसके साइड में 2 बेड्स दिख रहे हैं। सो ये जो वार्डरोब था इसके अंदर हमें उनके स्टोरेज मिल जाएंगे बीच में ही, और साइड में बेड लेने का डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज उनको 2 इंडिविजुअल बेड्स चाहिए थे। सो इंडिविजुअल बेड अगर मैं बीच में ही रखती तो स्पेस अच्छा नहीं लग रहा था वो, एंड वार्डरोब की सेटिंग नहीं हो पा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि जो इनका पेरेंट बेडरूम है वो एक्चुअली में एक टेरेस एरिया था जिसको एज अ बेडरूम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हाइट और विड्थ जो है वो हमें प्रॉपरली नहीं मिली थी इसके अंदर। विड्थ वाइज में बात करूँ तो इट इज़ लाइक 5.8 समथिंग, एंड लेंथ वाइज में बात करूँ तो ये 9 फीट का रेक्टेंगल बेडरूम मिला है हमको। सो इसीलिए मैंने इंडिविजुअल बेड जो है वो एक बेड जो है विंडो साइड प्लान आउट किया और एक बेड जो है कॉर्नर वॉल साइड प्लान आउट किया है। सो एक बीच का एरिया जो है हमको वॉकिंग एरिया काइंड मिल सके, एंड लुक में भी जो है वो बड़ा क्रिएट होगा।
इसलिए मैंने वार्डरोब को जो है बीच में रखा है एंड उसके पास ही में 2 छोटे छोटे साइड टेबल्स है टू कीप देयर ओन मेडिसिन एंड कीप देयर फोन्स और समथिंग लाइक दैट। छोटे स्टफ्स जो है वो साइड टेबल में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वार्डरोब के ऊपर ही लॉन्ग मैंने जो है एक अपर लॉफ्ट दे दिया है सो दैट उनके और कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्टफ्स होंगे वो वार्डरोब के ऊपर प्लान आउट कर सकते हैं। जनरली हमें इस बेडरूम में ज़्यादा वाइट पोर्शन ज़्यादा रखा है सो दैट रूम के अंदर जो है एक लाइटनेस क्रिएट रहे और विंडो की साइज छोटी होने की वजह से यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कम आती है। सो आई डोंट वांटेड टू पुट एनी डार्क कलर इन दैट सो दैट बेडरूम का लुक और ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखे। सो इस रीज़न से वी आर जस्ट गोइंग विद द लाइट शेड ओनली। सो ये अभी फ़िलहाल प्लान आउट है। लेट्स सी जब हमारा सनमाइका सिलेक्शन डे होगा तो उस टाइम पे क्या हम डिसीजन करते हैं लैमिनेट्स को लेके। बट यार फॉर टाइम बिंग दिस इज़ द डिज़ाइन एंड दिस कस्टमर ऑल्सो लाइक्ड इट। सो मोस्ट प्रॉब्ली 98% हमारा यही कलर कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है। सो गाइज लेट्स कम इनटू अ बेडरूम जहाँ पे कपल बेडरूम है। सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक कपल बेडरूम है जहाँ पे हमने प्लान आउट किया है एक वॉकिंग डेस्क, उसके साथ थोड़ा सा स्टोरेज सो दैट कुछ भी उनके फाइल्स वगैरह है दे कैन कीप इट इन दैट। उसके साथ एक वॉल माउंटेड टीवी यूनिट है बिकॉज उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी कुछ पैनलिंग एंड ऑल की, तो इसलिए वो वॉल माउंटिंग टीवी यूनिट प्लान आउट किया है। बट या उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट टच देने के लिए एक वॉल आर्ट काइंड ऑफ पेंटिंग है जो हम प्लान आउट कर रहे हैं एंड माइट भी यहाँ पे कुछ और भी प्लान आउट कर सकते हैं, स्टिल नॉट डिसाइडेड। और सामने की बात करूँ अगर मैं तो यहाँ पे हमारा 6x6 का बेड आ रहा है। एक्चुअली जनरली यहाँ पे स्पेस जो था वो थोड़ा कम था, 5x6 का ही बेड बैठ सकता था, बट यहाँ पे हमको 6x6 की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज इनका बेडरूम साइजेस जो है वो छोटा है, फैमिली मेम्बर्स जो है थोड़े बड़े हैं। एक हमारा पेरेंट्स बेडरूम हो गया जैसे मैंने आपको बताया, और ये वाले बेडरूम में उनकी एक छोटी डॉटर है तो उसके साथ ये प्लान आउट किया हुआ है। सो इसलिए बेड का जो विड्थ है हमने 6 फीट लिया हुआ है और हाइट जो है वो 6.5 लिया हुआ है, नॉट इवन 6, बट अंदर अंदर उनको 6 फीट मिलने वाला है। सो एक चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी गाइस कि जब भी हम बेड बनवा रहे हैं किसी से, और अगर आप किसी लोकल कारपेंटर हो गया फिर किसी भी इंसान को बोल रहे हो बेड के लिए कि हमें 5x6 का बेड चाहिए या 4x6 का बेड चाहिए, सो डोंट से 6 फीट का। 6 फीट का किस तरीके से कंसिडर होता है कि आउटर लाइन जो उनको बॉर्डरिंग दी होती है उसको लेके 6 फीट काउंट होता है। सो इसलिए जनरली अगर हम 6 फीट का बेड प्लान आउट करें तो यहाँ पर से 6.25 इधर 6.5 सो दैट अंदर अंदर आपको 6 फीट की जगह मिल सके। सो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस आउट हो जाता है क्लाइंट के हैंड से भी। तो फिर जब बेड बन जाता है देन उसके बाद अगर किसी की हाइट थोड़ी बड़ी है बिकॉज एक हेडबोर्ड और पिलो लेने के बाद ऑब्वियसली हमारा पैर जो है थोड़ा पीछे आता है, तो वो फिर कैसा होता है कि हाइट छोटी होने की वजह से अनकंफर्टेबल होता है इंसान। तो इसीलिए अगर हम बेड बनवा रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आपकी हाइट के हिसाब से उसको प्रॉपरली गाइड करो। अगर आप 6 फीट, अगर आपकी हाइट 5.8 या 5.9 है तो यू हैव टू से 6.5 rather than saying 6 feet का bed. So yes, that was the thing which you are supposed to just keep in your mind if you are going with मेकिंग अ बेड। सो बेड के साथ अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक ड्रेसिंग यूनिट प्लान आउट किया हुआ है। ड्रेसिंग यूनिट जो है थोड़ा सा सिंपल इसलिए प्लान आउट किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे इनको ड्रेसिंग यूनिट जो था वो थोड़ा सा स्टोरेज के साथ चाहिए था। सो इसके लिए वो स्टोरेज को माइंड में रखते हुए ड्रेसिंग यूनिट हमने प्लान आउट किया है। जनरली पहले मैंने प्लान आउट किया था ड्रेसिंग यूनिट को विंडो साइड रखने के लिए सो दैट एंट्री में ही वो ड्रेसिंग यूनिट नहीं दिखाई दे, बट वार्डरोब पास में था तो वहाँ पे हमने प्लान आउट किया था ड्रेसिंग यूनिट। बट स्टिल माइट बी आई जस्ट कन्विंस द क्लाइंट टू चेंज दैट पोजीशन। सो या मोस्ट प्रॉब्ली हम उसे विंडो के पास ही लेने वाले हैं सो दैट एंट्री पे डायरेक्टली वो एक बॉक्स टाइप नहीं दिखाई दे। और हेडबोर्ड की साइज जो है हम जनरली 3 फीट की रख रहे हैं इसके अंदर। कर्टन्स प्लान आउट किया हुआ है। ये वाले रूम में एसी पेलमेट हमने नहीं प्लान आउट किया हुआ है क्योंकि एसी पेलमेट जो है इनका सामने के वॉल पे आ रहा है। सो इस रीज़न से हम यहाँ पे फुल हाइट कर्टन भी प्लान आउट कर सकते हैं बिकॉज फुल हाइट कर्टन से क्या होता है रूम जो है थोड़ा सा वाइडनेस क्रिएट देता है एंड हालांकि इनको विंडो जो है थोड़ी छोटी साइज़ की मिली हुई है बट ये ग्राउंड फ्लोर होने की वजह से वो विंडो ज़्यादा कुछ यूज़ में आने वाली नहीं है। सो वो मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा कर्टन्स ही रहने वाले हैं। सो इसीलिए आई हैव थॉट सो कि हम कर्टन जो है थोड़ा सा लॉन्ग हाइट लेंगे
तो फुल हाइट के वजह से थोड़ा सा जो रूम है वो और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। सो ये हो गया हमारा कपल बेडरूम गाइस। अब मैं आपको थोड़ा सा वॉशरूम के बारे में बताना चाहूँगी इनका। दिस इज़ नॉट अ मास्टर बेडरूम, एज आई सेड ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड था, तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम प्लान आउट नहीं था। यहाँ पे 2 इंडिविजुअल वॉशरूम्स दिए हुए थे, वन इज़ फॉर शावर एरिया, वन इज़ फॉर टॉयलेट एरिया। तो पहले हमने प्लान किया था कि माइट भी जो टॉयलेट एरिया है उसको हम मास्टर में कन्वर्ट कर दें, बट क्लाइंट हैज़ डिनाइड दैट थिंग कि उनको इंडिविजुअली ही चाहिए जैसा उनका पहले था, बिकॉज उनको शावर एरिया में वॉशिंग मशीन लॉन प्लान आउट करना था एंड वो वॉशरूम के पार्ट को जो है बेडरूम के अंदर नहीं लेना था। सो इसलिए दोनों ही वॉशरूम हम लोगों ने इंडिविजुअली प्लान आउट किया हुआ है। सो ये हो गया मेरा 3D व्यूज़ डिज़ाइंस जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती थी एज पर द डिस्कशन इन आवर फर्स्ट एपिसोड। सो गाइज ये अभी फ़िलहाल एक्चुअल व्यू है जो हम प्लान आउट किए हैं इस टाइम पीरियड के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली शायद कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस होगी तो डेफिनेटली मैं आपको ऑन साइट बता दूंगी एंड उसके बारे में भी चेंजेस आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो अभी जो है फिलहाल के लिए यही प्लान आउट किया हुआ है हमने। सो लेट्स सी आगे का क्या प्लान होता है। 3rd एपिसोड भी मैं बहुत जल्द आने वाले हूँ आपके पास, सो दैट उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि किस तरीके से हमने टाइलिंग सिलेक्शंस किए थे एंड किस तरीके से हमारा फ्रेमिंग का काम चल रहा था, पीसीसी का वर्क कैसे कंप्लीट हुआ, फ्लोरिंग टाइल कैसे इंस्टॉल हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी 3rd एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर कर सको जितने लोगों के साथ, तो प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक यू।